नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। हमारे प्रकृति से संबंधित वीडियो सीरीज में हमने इसके पहले वात प्रकृति और पित्त प्रकृति के बारे में देखा। आज हम कफ प्रकृति को जानेंगे। कफ प्रकृति यानी ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा है और उसकी तुलना में वात और पित्त ये जो दो दोष है ये कम है। इसमें भी हम जो लक्षण आपको बताएंगे उसमें भी थोड़ा लक्षणों में कम या ज़्यादा आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन वेरिएशंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कफ प्रकृति के लोगों में शारीरिक और मानसिक लक्षण हमें क्या दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक लक्षण कौन से रहेंगे। कफ प्रकृति के जो लोग होंगे वो देखने में सुंदर होंगे, ये गोरे रंग के रहेंगे, इनका जो शरीर है वो मजबूत रहेगा, यानी ये बहुत बलवान स्ट्रांग रहेंगे। तो इनका जो शरीर है वो उसका आकार भी बड़ा रहेगा, फिर इनके हाथ पाँव छाती इनका माथा इनकी आँखें ये बड़े आकार के रहेंगे। और जो इनकी हड्डियाँ जो है जोड़ जो है यानी जॉइंट्स जो है ये भी बड़े रहेंगे, इसमें स्निग्धता ज़्यादा रहेगी। हमने हमारे वात प्रकृति का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति है उनके हड्डियों में स्निग्धता कम होने की वजह से उनके हड्डियों से चलते समय आवाज़ आती है, लेकिन ये जो कफ प्रकृति वाले हैं इनमें ये स्निग्धता बहुत अच्छी रहेगी। इनका वज़न भी अच्छा रहेगा, यानी वेट जो है इनका बाकी प्रकृति की तुलना में ये ज़्यादा रहेगा। और कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये थोड़े से मोटे रहेंगे या फिर इनका पेट निकला हुआ रहेगा। ये अगर जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है इनमें अगर ये शारीरिक श्रम करते हैं या फिर व्यायाम करते हैं तो काफ़ी देर तक व्यायाम करने के बाद भी उनको थकावट जो है वो कम महसूस होगी। कफ प्रकृति के व्यक्तियों में इनकी जो त्वचा है ये बहुत सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी, इसमें स्निग्धता ज़्यादा रहेगी, ये ऑयली रहेगी। इनकी त्वचा को अगर हम स्पर्श करेंगे तो इसमें हल्का गीलापन महसूस होगा। इसका जो स्पर्श है वो ठंडा हमें लगेगा। इसके साथ ही इनके जो बाल है वो काले रहेंगे, लंबे घने बाल रहेंगे, बालों में मजबूती भी बहुत अच्छी रहेगी, बालों में स्निग्धता रहेगी, यानी ऑयल का लेवल भी इसमें ज़्यादा रहेगा, ये बहुत सॉफ्ट रहेंगे। इसके साथ ही इनके जो नाखून है वो भी सॉफ्ट रहेंगे, उसमें भी स्निग्धता रहेगी। इनकी जो आवाज़ है इसमें बहुत मिठास रहेगी, आवाज़ में एक भारीपन रहेगा, तो इस आवाज़ की वजह से इनकी अलग सी एक पहचान रहेगी। इसके साथ ही कफ का एक और गुण है वो है शीतलता। तो जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है इनको ठंडी सहन नहीं होगी। एक बार ये गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन इनको ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होगी। और इन लोगों को पसीना भी बहुत कम आएगा, इन लोगों को भूख प्यास भी कम लगेगी, यानी इनको खाना खाने का भी उतना मन नहीं करेगा और पानी भी पीने का इनको ज़्यादा मन नहीं करेगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने अगर एक बार खाना खा लिया तो बहुत देर तक वो खाने के लिए कुछ नहीं मांगेगा। इसका जो कारण है क्योंकि ये जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है इनकी जो अग्नि है यानी जो पाचक अग्नि है वो मंद रहेगी। कफ प्रकृति की शारीरिक क्रियाएं भी बहुत मंद रहेगी, ये लोग थोड़ा स्लो रहेंगे। इनका बोलना, इनका खाना पीना, इनका चलना सब धीरे धीरे आराम से रहेगा, इनको किसी बात की जल्दी नहीं रहेगी। अगर ये लोग खाना खाने के लिए सबसे पहले भी बैठेंगे तो भी सबसे आखिरी में उठेंगे। हमने इसके पहले वात प्रकृति के व्यक्तियों की विशेषता जो देखी थी उसमें हमने देखा था कि उन लोगों को हर चीज़ में जल्दबाजी रहती है, उनको बहुत हड़बड़ाहट रहती है। लेकिन ये जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है इनका सब काम बहुत धीरे धीरे रहता है, क्योंकि हर प्रकृति की अपनी कुछ विशेषताएं रहती है। आचार्य चरक ने इनके बारे में और एक बात कही है कि ये जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है ये अति वीर्यवान, अति मैथुन समर्थ और अधिक संतान वाले रहेंगे। इसके साथ ही इनकी जो धन संपत्ति है वो भी ज़्यादा रहेगी और ये दीर्घायु यानी लंबी उम्र वाले रहेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि कफ प्रकृति के शारीरिक लक्षण कौन से हैं। अब देखते हैं कि इसमें मानसिक लक्षण हमें कौन से दिखाई देते हैं, यानी ये जो लोग हैं इनमें ये मेंटली इमोशनली कैसे रहते हैं। तो ये जो कफ प्रकृति के वाले लोग हैं ये बहुत शांत स्वभाव के, स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इनके मन के ऊपर बहुत संयम रहेगा, इनका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन कफ का एक गुण है वो है मंदता। तो इन लोगों को ऐसे भी हो सकता है कि
कोई बात समझने में इनको थोड़ी देर लगे, लेकिन एक बार अगर ये बात कोई समझ लेते हैं तो फिर उसे कभी नहीं भूलते। इनमें मेमोरी, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। कभी अगर कोई छोटा बच्चा है और वो कफ प्रकृति का है तो स्कूल में ऐसे हो सकता है कि अगर उसको कोई बात पढ़ाई जा रही है तो उसको समझने में थोड़ी देर लगे, तो बाकी बच्चों को लगेगा कि ये बच्चा मंद है या फिर कोई उसको चिढ़ाएगा भी। लेकिन ये बच्चा एक बार अगर उसको समझ में आ गया तो वो बिल्कुल नहीं भूलेगा और परीक्षा में भी उसको बहुत अच्छे से लिखेगा। ये बच्चे जो है ये बहुत बुद्धिमान रहते हैं। कफ का एक और गुण है कि इन लोगों में नींद बहुत पसंद रहती है, इनको आलस भी बहुत रहता है, तो थोड़ा सा भी बहाना मिल जाए तो इनको सोना बहुत पसंद रहता है और ये बैठे बैठे ही कभी कभी झपकियाँ लेने लगते हैं। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों में इरिटेशन या चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर गुस्सा आया तो उसको भी वो लंबे समय तक याद रखेंगे। वैसे तो वो ऊपर से शांत रहेंगे, लेकिन अगर बात निकली तो 5 साल, 10 साल या 15 साल पहले भी क्या हुआ था ये भी इन लोगों को याद रहेगा। ये लोग समाधानी रहेंगे, हमेशा दूसरों को मदद करने वाले रहेंगे, रिश्ते भी बहुत अच्छे निभाएंगे। इन लोगों को दोस्त भी बहुत सारे रहेंगे। ये लोग प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, यानी अगर कोई गलत बात कहता है या फिर कोई अगर झगड़ा करता है तो भी ये शांत रहेंगे। इनकी प्लानिंग जो है वो भी बहुत लंबी रहेगी, लंबे समय का ये प्लान करेंगे और अगर इन्होंने कोई बात मन में ठान ली तो फिर उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी उतना ही करेंगे। उनका दृढ़ संकल्प रहेगा और ये लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। इनमें लालच भी बहुत कम रहेगा। इन लोगों में स्वच्छता यानी साफ़ सफाई रखना भी ये बहुत पसंद करेंगे। ये हृदय से बहुत कोमल रहेंगे, स्वभाव भी उनका बहुत कोमल रहेगा। इन शॉर्ट, कफ प्रकृति के जो व्यक्ति है वो मजबूत शरीर वाले, शांत चित्त, स्थिर यानी स्टेबल रहने वाले, समाधानी, संयमी, धनवान, विद्यावान, दृढ़ संकल्प वाले और दीर्घायु वाले रहते हैं। तो आज हमने कफ प्रकृति के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम वात, पित्त और कफ इन तीनों प्रकृतियों का तुलनात्मक वर्णन यानी इनकी कंपैरिजन देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।